अथ अष्टषष्टितमः सर्गः। सुंदरकांड के 68वें सर्ग में हनुमान जी का सीता के संदेह और अपने द्वारा उनके निवारण का वृत्तांत बताने का वर्णन किया गया है। कहतायमुत्तरम देव्या पुनरुक्ता ससंभ्रमं तो स्नेहान्नर्व्याघ्रो सौहार्दाद हनुमान चा। पुरुष सिंह रघुनंदन, आपके प्रति स्नेह और सौहार्द के कारण देवी सीता ने मेरा सत्कार करके जाने के लिए उतावले हुए मुझसे पुनः यह उत्तम बात कही। एवं बहुविधम वाच्यो रामो दासुतस्तया यथा मां प्राप्नुयात् शीघ्रं मत्वा रावणमाहवे। पवन कुमार, तुम दशरथ नंदन भगवान श्री राम से अनेक प्रकार से ऐसी बातें कहना जिससे वे सम्रांगण में शीघ्र ही रावण का वध करके मुझे प्राप्त कर लें। यदि वा मन से वीर बसई का हमरिंदमो कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रांता सोगमिष्यसि। शत्रुओं का दमन करने वाले वीर, यदि तुम ठीक समझो तो वहाँ किसी जो है गुप्त स्थान में एक दिन के लिए ठहर जाओ। आज विश्राम करके कल सवेरे वहाँ से चले जाना। मम चाप्यल्प भाग्याया सानिध्यातो वानरो अस्य शोक विपाकस्य मुहूर्तम स्यात् विमोक्षणम। अरे वानर, तुम्हारे निकट रहने से मुझे मंद भाग्नि को इस शोक विपाक से थोड़ी देर के लिए भी छुटकारा मिल जाए। गते ही त्वयि विक्रांते पुनरागमनाय च वै प्राणानामपि संदेहो मम स्यान्नात्र संशयः। तुम पराक्रमी वीर हो, जब पुनः आने के लिए यहाँ से चले जाओगे तब मेरे प्राणों के लिए भी संदेह उपस्थित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। तवा दर्शन जहसो को भूयो माम परितापयेत दुखाद दुख पराभूताम दुर्गताम दुख भाग्निम। तुम्हें न देखने से होने वाला शोक, दुख पर दुख उठाने से पराभव तथा दुर्गति में पड़ी हुई मुझ दुखिया को और भी संताप देता रहेगा। अयम च वीर संदेह तिष्ठति ममाग्रतः सुमहांस्तत्सहायेषु हर्यक्षेषु हरीश्वरो कथं नु खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोदधिं तानि हर्यक्ष सैन्यानि तौ वा नरवरात्मजौ। अरे वीर वानरराज, मेरे सामने यह महान संदेह सा खड़ा हो गया है कि तुम जिनके सहायक हो, उन वानरों और भालुओं के होते हुए भी रीछों और वानरों की वे सेनाएँ तथा वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण इस अपार पारावार को कैसे पार करेंगे। त्र्यंगणामेव भूतानां सागरस्यास्य शक्ति स्याद्वैनते यस्य वायोर्वातो चानघो। निष्पाप पवन कुमार, तीन ही भूतों में समुद्र को लांघने की शक्ति देखी जाती है। भिन्नतानंदन गरुण में, वायु देवता में और तुम में। तदस्मिन् कार्य निर्योगे वीरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसि समाधानं ब्रूहि कार्य विदाम्बरो। अरे वीर, जब इस प्रकार इस कार्य का साधन दुष्कर हो गया है तब इसकी सिद्धि के लिए तुम कौन सा समाधान देखते हो। कार्य सिद्धि के उपाय जानने वालों में तुम श्रेष्ठ हो, अतः मेरी बात का उत्तर दो। काममस्य त्वमेवै कः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तः परवीरघ्नो यशस्यस्ते बलोदया। विपक्षी वीरों का नाश करने वाले कब श्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि इस कार्य की सिद्धि के लिए तुम अकेले ही बहुत हो। फिर भी तुम्हारे बल का यह उद्रेक तुम्हारे लिए ही यश की वृद्धि करने वाला होगा, श्री राम के लिए नहीं। बलई समग्र यदि माम हत्वा रावणमाहवे विजयी स्वपुरीं रामो ने तत्स्यादेशस्करम्। यदि श्री राम अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ आकर युद्ध में रावण को मार डालें और विजयी होकर मुझे अपनी पुरी को ले चलें तो यह उनके लिए यश की वृद्धि करने वाला होगा। यथा हम तस्य वीरस्य वनादुपधिना गिरता रक्षसा तद्भया देवो तथा नारयति राघवो। जिस प्रकार राक्षस रावण ने वीरवर भगवान श्री राम के भय से ही उनके सामने न जाकर छलपूर्वक वन से मेरा अपहरण किया था, उस तरह श्री रघुनाथ जी को मुझे नहीं प्राप्त करना चाहिए। वे रावण को मार कर ही मुझे ले चले। बलैस्तु संकुलां कृत्वा लंकां परबलार्दनो
मां नयेद् यदि काकोत्स्थस्तत् तस्य सदृशं भवेत्। शत्रुसेना का संहार करने वाले ककुत्स कुलभूषण श्री राम यदि अपने सैनिकों द्वारा लंका को पद्दलित करके मुझे अपने साथ ले जाएं तो यह उनके योग्य पराक्रम होगा। तद यथा तस्य विक्रांतमनुरूपं महात्मनः भवत्याह वत्सरस्य तथा तुमोपपादयो। महात्मा श्री राम संग्राम में ऐश्वर्य प्रकट करने वाले हैं, अतः जिस प्रकार उनके अनुरूप पराक्रम प्रकट हो सके वैसा ही उपाय तुम करो। तदर्थोपहितं वाक्यं प्रसृतं हेतु संयतं निशम्याहं तथा शेखं वाक्यमुत्तरमब्रवम्। देवी हर्यक्ष सैन्यानामीश्वरः प्लवताम्बर सुग्रीवा सत्सुसंपन्नस्तदर्थे कृतनिश्चयः। सीता देवी के उस अभिप्राय युक्त विनयपूर्ण और युक्ति संगत वचन को सुनकर अंत में मैंने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया कि हे देवी, वानर और भालुओं की सेना के स्वामी कपिश्रेष्ठ सुग्रीव बड़े शक्तिशाली हैं। वे आपका उद्धार करने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। तस् विक्रम संपन्न सत्वंतो महाबला मनः संकल्प सदृशा निदेशे हरया स्थिता। उनके पास पराक्रमी शक्तिशाली और महाबली वानर हैं जो मन के संकल्प के समान तीव्र गति से चलते हैं। वे सबके सब सदा उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। येषां नो परिनादस्तान्त्रियक् सज्जते गति न चा कर्मसु सीदन्ति महत्स्वमित तेजसा। नीचे ऊपर और अगल बगल में कहीं भी उनकी गति नहीं रुकती है। वे अमित तेजस्वी वानर बड़े से बड़े कार्य पड़ने पर भी कभी शिथिल नहीं होते हैं। असकृत तैर्महाभागै वानरै बल संयुतै प्रदक्षिणी कृता भूमिर्वायु मार्गानुसारिभिः। वायु मार्ग आकाश का अनुसरण करने वाले उन महाभाग बलवान वानरों ने अनेक बार इस पृथ्वी की परिक्रमा की है। मद विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकुशः मत्तः प्रत्यवरः कश्चिन्नास्ति सुग्रीव सन्निधौ। यहाँ मुझसे बढ़करता मेरे समान शक्तिशाली बहुत से वानर हैं। सुग्रीव के पास कोई ऐसा वानर नहीं है जो मुझसे किसी बात में कम हो। अहम तावदेहि प्राप्तः किं पुनस्ते महाबला नहीं प्रकृष्टः प्रेष्यन्ते ही तरे जनः। जब मैं ही यहाँ आ गया तब फिर उन महाबली वानरों के आने में क्या संदेह हो सकता है। आप दूत या धावन बनाकर वे ही लोग भेजे जाते हैं जो निम्न श्रेणी के होते हैं, अच्छी श्रेणी के लोग नहीं भेजे जाते। तदलम परितापेन देवी मनुरपैतु ते एकोत्पातेन ते लंका में शन्ति हरियूतपा। मम पृष्ठगतौ तौ च चंद्रसूर्या विबोधितौ त्वत्सकाशं महाभागे नरसिंहावागमिष्यतः। अतः देवी, आप संताप करने की आवश्यकता नहीं है। आपका मानसिक दुख दूर हो जाना चाहिए। वे वानर युद्धपति एक ही छलांग में लंका में पहुंच जाएंगे। हे महाभागे, वे पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण भी उदयाचल पर उदित होने वाले चंद्रमा और सूर्य की भांति मेरी पीठ पर बैठकर आपके पास आ जाएंगे। अरिगिनम सिंह शंकासम क्षिप्रम द्रक्षसी राघवम लक्ष्मणम च धनुष्मंतम लंका द्वारमुपागतम। आप शीघ्र ही देखेंगी कि सिंह के समान पराक्रमी शत्रुनाशक श्री राम और लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए लंका के द्वार पर आ पहुँचे हैं। नखदृष्टायुधान वीरान सिंह शार्दूल विक्रमान बाणरान वारणेन्द्राभान क्षिप्रम दृक्षसी संगतान। नख और दाढ़ें ही जिनके आयुध हैं, जो सिंह और बाघ के समान पराक्रमी हैं, तथा बड़े बड़े गजराजों के समान जिनकी विशाल काया है, उन वीर वानरों को आप शीघ्र ही यहाँ एकत्र हुआ देखेंगी। शैलाम बुध निकाशानाम लंका मलयशानुषु नजताम कपिमुख्यानाम नचिराश्रोस्यते स्वरम। लंकावर्ती मलय पर्वत के शिखरों पर पहाड़ों और मेघों के समान विशाल शरीर वाले प्रधान प्रधान वानर आकर गर्जना करेंगे और आप शीघ्र ही उनका सिंहनाद सुनेंगी। कि निवृत्त वनवासम चातुया सार्धमरिंदमम अभिषिक्तमयोध्यायां क्षिप्रम द्रक्षसी राघवम
ततो मया भागैर्दीन भाषिणी शिवाभिरिष्टाभिरभिप्रसादिता उवाह शांतिं मम मैथिलात्मजा तवातिशोकेन तथाति पीड़िता। आपको जल्दी ही यह देखने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा कि शत्रुओं का दमन करने वाले श्री रघुनाथ जी वनवास की अवधि पूरी करके आपके साथ अयोध्या में जाकर वहाँ के राज्य पर अभिषिक्त हो गए हैं। आपके अत्यंत शोक से बहुत ही पीड़ित होने पर भी जिनकी वाणी में कभी दीनता नहीं आने पाती, उन मिथिलेश कुमारी को जब मैंने प्रिय एवं मंगलमय वचनों द्वारा सांत्वना देकर प्रसन्न किया, तब उनके मन को कुछ शांति मिली। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे अष्टषष्टितमः सर्गः।